अस्फी और जाते देखने तो अस्फी जब होल से देखती है पीपल से कि कौन है तो कोई आदमी अपनी आंख घुसा के वहां पे खड़ा होता है एंड ही इज आस्किंग कि दरवाजा खोलो मैं दोस्त हूं मैं दोस्त हूं मैं दोस्त हूं एंड उर्फी इज लाइक कौन दोस्त एंड माय सिस्टर वेक्स मी अप एंड जब मैं बाहर आती हूं देखती हूं ही इज लाइक टेलिंग कि मैं दोस्त हूं दरवाजा खोलो एक ही चीज बोल रहे कि हम फ्रेंड हैं उर्फी के दरवाजा खोलो दैट इज इट वो ऑलमोस्ट 5 मिनट तक वही थे एंड जैसे ही उर्फी ने बोला कि भागो यहाँ से जाओ यहाँ से मैं पुलिस को बुला रही हूँ तुरंत तब वो लोग गए हैं हमारे डोर के सामने से सो हेलो गाइस वेलकम टू बोलचीनी एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट हाउ वी एज अ सोसाइटी आर बिल्ट सच दैट कि इंसिडेंट चाहे जो भी हो जैसा भी एट द एंड ऑफ द डे उंगली घूम फिर कर औरत पे ही उठाना हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट है, चाहे फिर वो किसी स्पोर्ट्समैन की वाइफ हो या फिर खुद देश के लिए खेलने वाली एथलीट हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो अभी रिसेंटली उर्फी के साथ एक बहुत ही डिस्टर्बिंग इंसिडेंट होता है। ये स्टोरी वो सुबह के 5 बजे शेयर करती है सेइंग दिस वाज द मोस्ट स्केरियस्ट इंसिडेंट ऑफ हर लाइफ। होता क्या है, रात के लगभग 3 बजे टू गाइज इन अ ड्रंक स्टेट कीप ऑन रिंगिंग हर डोर बेल डिमांडिंग हर टू ओपन द डोर एंड उस टाइम पे घर में उर्फी एंड उसकी सिस्टर्स अकेले होते हैं। ऑलमोस्ट 10 मिनट तक दे कीप डूइंग सो एंड फोर्सफुली घर में एंटर करने की कोशिश वो करता है। बार बार उर्फी एंड उसकी सिस्टर उनको जाने के लिए बोलते हैं एंड दे स्टिल डोंट लीव, जबरदस्ती डोर खोलने को कहते हैं एंड जब फाइनली उर्फी एज अ लास्ट रिजॉर्ट पुलिस की धमकी देती है तभी वो लोग वहां से जाते हैं। लेटर उर्फी ये भी बताती है दैट बाद में दोस 2 men allegedly asked the security guard to delete the CCTV footages एंड इवन पुलिस से भी उन्होंने बदतमीजी की थी, बार बार अपने पॉलिटिकल लिंक्स का मेंशन भी करा था ना। इस इंसिडेंट के बाहर आते ही कई लोगों ने उर्फी को सपोर्ट दिखाया, बट एज ऑलवेज ऐसे भी कई ट्वीट्स एंड थ्रेड्स आने लगे जिनमें ये बोला जाने लगा कि उर्फी ट्रांसपेरेंट नहीं है एंड अपने फेम का फायदा उठा के शी इज ट्राइंग टू फ्रेम इनोसेंट मैन। इन वन सच थ्रेड एक पर्सन ये क्लेम करता है दैट ही लिव्स इन द सेम सोसाइटी एज उर्फी एंड ही सेज दैट जिन 2 लोगों ने बेल रिंग किया था ना उनमें से एक उर्फी का एक्स होता है जिसके साथ वो प्रीवियसली इन्वॉल्व होती है। ये भी वो पर्सन का क्लेम रहता है दैट उर्फी फुटेजेस एडिट करवाकर उन पर ब्लेम डाल रही है। व्हेन दिस नैरेटिव ब्लोज आउट ऑफ प्रोपोर्शन उर्फी हरसेल्फ कम्स फॉरवर्ड टू क्लीन द एयर। So my brother sent this Reddit thread जो हर जगह सेम कॉपी पेस्ट हुआ है that I'm using my fame to frame innocent men. Okay, मुंबई में शाहरुख सलमान के अलावा किसी के पास फेम नहीं है. No one gives a fuck अगर आप बैकवुड पे हो. No one cares if you're famous here and fame does not equal to power. Secondly, let's start from the start. 3:30 बजे मेरे घर के बाहर बेल बजती है. Some men are shouting कि उर्फी के फ्रेंड ने दरवाजा खोलो. They were drunk. उर्फी के फ्रेंड ने दरवाजा खोलो. I got up. मैंने कहा नाम क्या है? They didn't tell me the name. They were just shouting उर्फी के फ्रेंड ने दरवाजा खोलो. I was like no, get lost. लोग बोले मैं पुलिस को बुला रही हूँ, भागो यहाँ से. कौन था, कौन आया था बिल्डिंग में? पता चला बिल्डिंग में कोई नहीं आया. 13th फ्लोर के लड़के and has claimed in those threats that ये मेरे बॉयफ्रेंड थे, मैंने हुकअप किया था. I don't know these men. I've never seen these men in my entire life. एक ही बिल्डिंग में बहुत लोग रहते, बिल्डिंग में भी नहीं देखा. मैंने मुंबई में नहीं पता चलता है कौन रहता है कौन नहीं रहता है बिल्डिंग में, मुझे नहीं पता. मैं गई पुलिस वाले के साथ उनके घर पे. फर्स्ट दे डिनाइड, these men denied कि हमें सीसीटीवी में है नहीं. सेकंडली दे वर वेरी रूड. तो निकल यहाँ से, हाउ डेयर यू, हमें स्लैप किया. अच्छा ठीक है, आप नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, मैं पुलिस में जाके कंप्लेन कर देती हूँ. मैं गई पुलिस स्टेशन कंप्लेन करने. मैंने बस अपना इंसिडेंट बताया. मुझे नहीं पता इन लड़कों का नाम क्या है, मुझे कुछ भी नहीं पता. उनका मेंशन ही नहीं है कंप्लेन में. उन्होंने खुद सीसीटीवी देखी पुलिस ने और फिर कमेटी मीटिंग हुई है. और जो लोग बोल रहे हैं कि मैंने सीसीटीवी फुटेज एडिट कर दिया, ये कर दिया, भाई इतना नहीं होता है. ये पूरे सोसाइटी वाले मेरे दोस्त नहीं है, मेरे जानने वाले नहीं है. तो फिर सोसाइटी मीटिंग हुई और वहां पे लड़कों ने बोला कि सॉरी हम ऑटोग्राफ लेने गए थे 3:30 बजे. रात में ऑटोग्राफ लेने क्यों आएंगे दारू पी के? मुझे नहीं पता क्या मोटिव था इनका, चोरी चकारी ये वो. लड़की तो सोचेगी ना, लड़की तो कंप्लेन करेगी. अगर मैं अपनी बहनों के साथ में अकेले रहती हूँ, आई विल फाइल अ कंप्लेंट. It is sad that we live in a society where a woman gets harassed and opens up about it with solid evidence and still gets blamed, and her whole experience is framed as false. And instead of recovering from the trauma, she has to explain herself to prove that she was in fact harassed. The fact that a woman has to explain herself like this on the internet, even after facing such a nerve-wracking incident, is such a shame. And ये attitude इंटरनेट का सिर्फ उर्फी के केस में नहीं देखने को मिला. कुछ लोग एक सेट माइंडसेट से चलते हैं कि जेंडर देख के सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म उनका देखने को मिलता है. सामने जो भी है उसको सपोर्ट करने के लिए इतना ब्लाइंड लोग हो जाते हैं कि असॉल्ट जैसी चीज भी आपको यहाँ पर लोग जस्टिफाई करते हुए मिल जाएंगे. जब हार्दिक एंड नताशा का डिवोर्स अनाउंस हुआ था, आगे आकर दोनों में से किसी का भी आज सच कोई स्टेटमेंट देखने को नहीं मिला था. स्टिल नताशा को गोल्ड डिगर बोला जाने लगा, कैरेक्टर शेमिंग उसकी की जाने लगी, न जाने कितने एब्सर्ड नंबर्स की उसने एलिमनी लिए ऐसा भी बोला जाने लगा, इवन दो किसी भी चीज का कोई भी प्रूफ नहीं था. ना ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हार्दिक को शेम नहीं किया गया, उसको भी चीटर का टैग मिलने लगा. स्टिल जब वो माइका के साथ अपने रिलेशनशिप को पब्लिक करता है तो इमेंस अमाउंट में हेट उसको मिलता है. डजंट मैटर फैंस हार्दिक के हो या नताशा के, लेफ्ट राइट एंड सेंटर उसको ट्रोल किया जाने लगता है, saying she is not pretty enough and Hardik deserves better and what not. Constant comparison between Mahika and Natasha शुरू हो जाता है. This culture of internet is so toxic जहाँ पर बिना किसी फॉल्ट के भी just on the basis of gender एक पर्सन को ड्रैग किया जाता है. यहाँ पर माहिका का एक्चुअल में कोई फॉल्ट था ही नहीं. हार्दिक was single at the time she was dating him, तो इनोसेंट होते हुए भी उसको unnecessary hate मिलने लगता है. चलो एक बार के लिए मान भी लेते हैं दैट हमारी कंट्री में स्पोर्ट्स प्लेयर्स को स्पेशली क्रिकेटर्स को लोग एक इमोशनल पेडेस्टल पे रखते हैं. उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जीरो नॉलेज होते हुए भी हम ये प्रेज्यूम कर लेते हैं हर सिचुएशन में वही सही होंगे, बट ये भी पूरा ट्रुथ नहीं. अभी रिसेंटली जब स्मृति एक नॉर्मल सा पोस्ट करती है इन अ व्हाइट हॉल्टरनेक गाउन, तो इस पर कोई तो सलमान खान के पुराने कोई सिमिलर अटायर में फोटो निकालकर स्मृति को उससे कंपेयर करने लगता है. एंड इवन ये तक स्टेटमेंट्स दिए जाने लगते हैं दैट इट इज जस्टिफाइड टू बी चीटिंग ऑन हर बिकॉज अपेरेंटली वो मैनली लग रही थी. तो मेरा एक क्वेश्चन है, क्या स्मृति ने इस
कंट्री के लिए नहीं खेला है? तो ये आपका नेचुरल बायस जो मेल क्रिकेटर्स के लिए देखने को मिलता है वो इन केसेस में कहाँ चला जाता है? बायस तो चलो छोड़ ही दो, बेसिक रिस्पेक्ट भी यहाँ पर आप अपनी कंट्री के प्लेयर को देने को रेडी नहीं हो। तो रियलिटी ये है कि कितना भी कंट्रीब्यूशन हो आपका वो यहाँ पे मैटर नहीं करता। एज लॉन्ग एज यू आर अ वुमन ऑन इंटरनेट, आपको बिना मतलब की ट्रोलिंग झेलनी ही पड़ेगी। एंड द सैड फैक्ट इज कि ये चीज इतनी नॉर्मलाइज हो गई है दैट एट दिस पॉइंट इट इज नॉट इवन शॉकिंग एनीमोर, टू बी ऑनेस्ट। इवन अ वुमन जस्ट एग्जिस्टिंग एंड लिविंग हर लाइफ ऑन द इंटरनेट कैन बॉदर सम पीपल। एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। आयशा खान ने एक बार एक बहुत ही वल्नरेबल इंसिडेंट एक पॉडकास्ट पर शेयर किया था। इट वाज अबाउट हाउ व्हेन शी वाज अ किड, उसके फादर की उम्र के एक अंकल ने उसे साइड से पास करते हुए एक बहुत ही घटिया कमेंट पास किया अबाउट हर चेस्ट बीइंग फाइन। एंड मैं इसको जितना हो सके उतना डिसेंसी से फ्रेम कर रही हूँ। द एक्चुअल वर्डिंग एंड टोन दैट वाज यूज्ड फॉर अ यंग गर्ल वाज एक्सट्रीमली डिस्गस्टिंग। अब आप सोचोगे इतनी सेंसिटिव बात है, इस पर तो कोई क्या ही बोलेगा। आज भी आप जाकर आयशा के किसी भी पोस्ट के कमेंट्स चेक कर लो, वो अंकल के एग्जैक्ट वर्डिंग वाले मल्टीपल कमेंट्स आपको जरूर मिल जाएंगे। तो क्या इंटरनेट एक इतनी इनसेंसिटिव जगह है जहाँ पर आप अपना ट्रॉमा, अपने सैड इंसिडेंट शेयर करने पर आपको इस तरीके का रेसिप्रोकेशन रिसीव होगा? अच्छा, कई लोग आयशा को सिर्फ इस कारण से भी हेट करते हैं बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम मुनव्वर को यूज करके उसने फेम लिया। बिग बॉस में जिस वे से मुनव्वर को वो एक्सपोज करने के इंटेंशन से एंटर की थी वो लोगों को अटेंशन सीकिंग लगा। ओके वैलिड, बट फिर आप ये देखोगे कि यही सेम लोग सेम सीजन की ईशा को इसलिए हेट करते क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने बिग बॉस में आकर उसको एक्सपोज किया था अबाउट हाउ शी वाज टू टाइमिंग। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं, सेम सिचुएशन है दोनों भी जगह, जस्ट दैट जेंडर रोल्स रिवर्स्ड है। बट दोनों केसेस में आप देखोगे कि हेट कन्वीनियंटली लेडी की तरफ डायरेक्ट किया जा रहा है। अभी रिसेंटली शारन वर्मा जो समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट से फेमस हुई थी, उनके अगेंस्ट में ये बोलकर ट्वीट्स किए जाने लगे दैट शी सपोर्ट्स इजराइल। एक ट्वीट में आपको पढ़ के दिखाती हूँ। शी हेल्स फ्रॉम बिहार बट हैज लिव्ड हर एंटायर लाइफ इन मुंबई, privileged, rich and comfortable. Initially she played the family struggles card to gain attention and followers. Now she has crossed the line, openly mocking genocide, turning unimaginable human suffering into a spectacle. Now आप यहाँ पर ये देखना कि कितने डम वे से ये स्टेटमेंट को ट्विस्ट करके यहाँ पर ये नैरेटिव पुश किया गया just to loathe on her for no reason. कमेंट क्या है? किचन में चल बर्तन धो। वाह, कॉल टू एक्शन। और बायो है फ्री पैलेस्टाइन बट कीप शेयरिंग इन द किचन। मेरी कॉमेडी इजराइल से खतरनाक चल रही है, खुद के बर्तन नहीं हो रहे शाइन, करेंगे फ्री पैलेस्टाइन। एक मिसोजिनिस्टिक रिमार्क को रिप्लाई करने पर पूरे सिचुएशन को ऐसे ट्विस्ट करके प्रेजेंट किया गया कि ऐसा लगे कि फॉल्ट शारन का है, पुटिंग वर्ड्स इनटू हर माउथ। सो दिस वाज अबाउट द एंटायर सिचुएशन। आज का वीडियो किसी पर्टिकुलर पर्सन के टुवर्ड्स पॉइंट करने के लिए नहीं था। इंटरनेट पर्सनालिटीज को उनके बिहेवियर के लिए टाइम टू टाइम कॉल आउट किया जाता है। सो आई थॉट क्यों ना आज के वीडियो में हम ऑडियंस के प्रॉब्लमैटिक पैटर्न्स पर भी लाइट डालें, जो ये क्लोज मेंटालिटी होती है सर्टेन लोगों की, वेयर दे मैनेज टू फाइंड अ रीजन टू हेट ऑन वुमेन इन एवरी सिचुएशन, उस पर बात करें। एनीवेज, आपका क्या टेक है इस पूरे सिचुएशन पे? आई लव हियरिंग ऑल ऑफ योर पर्सपेक्टिव्स, तो कमेंट्स में जरूर बताना। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।